नमस्कार किसान भाइयों। आज हम चर्चा करेंगे जो गन्ने में महत्वपूर्ण बात है। अब जो ये समय आ गया है जबकि हमारी जो फसल है, जिन किसान भाइयों ने समय से बो दी थी फरवरी मार्च में, तो मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, तो 2-2.5 महीने की फसल उनकी हो चुकी है और अब जून के मुहाने पे हम खड़े हैं। और थोड़े ही दिन बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जून के आखिरी में या जुलाई में तो खैर होना ही है कि मानसून आ जाएगा, बारिशें शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में अगर हम एक उत्पाद से जोड़ते हुए देखें या गन्ने में एक महत्वपूर्ण कार्य से जोड़ के देखें, तो इस समय हमें गन्ने में आने वाली लाल सड़न रोग के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो किसान भाइयों बस यही 15-20 दिन का एक समय है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। अन्यथा आपने देखा होगा बरसात के बाद एकदम से ये रोग हमारे गन्ने में दिखाई देता है। अब ऐसे में जहां तक मुझे समझ में आया है, मैं इधर उधर देखता भी हूं, लोगों की बातें भी सुनता हूं, तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। कोई कुछ रिकमेंड कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और जो जिन किसान भाइयों के पास मेरे जिनके पास 38 है अभी भी, और जिन्होंने जो मैं कुछ अब 5-6 काम 7 काम ऐसे बताऊंगा जिन्होंने अगर वो नहीं किए हैं या मजबूरीवश नहीं किया है या कर नहीं पाए हैं, उन खेतों में लाल सड़न रोग के आने की संभावना बनी रहेगी। पूरी आशा रहेगी कि उनमें लाल सड़न रोग आ सकता है। देखिए किसान भाइयों, मैंने लाल सड़न रोग की विस्तृत चर्चा करने के लिए पिछले साल ही 2 पार्ट, पहले पार्ट में क्या प्रिकॉशन सावधानी लेनी चाहिए और दूसरे पार्ट में हम क्या उसके लिए कर सकते हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की है। आप उसको ऊपर देख भी रहे हैं और चैनल की लिस्ट पे जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन अब मैं आज बात करूंगा कि जैसे कि कहा जाता है कि ये गन्ने का कैंसर है। अब कैंसर का मतलब होता है, कैंसर का भी ये मतलब नहीं होता कि कैंसर क्योर नहीं हो सकता, कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कैंसर का ट्रीटमेंट खुद डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर पहली अवस्थाओं में, शुरुआती अवस्थाओं में अगर कैंसर पकड़ा जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक इसी तरह लाल सड़न रोग में यदि आप लोगों ने मेरे उन वीडियोस को देखा हो और उसको देखते हुए कहीं अगर आपने जिस खेत में पिछले साल लाल सड़न रोग आया उससे बीज ना लिया हो, या फिर आपने बीज का शोधन कर दिया हो, बीज का शोधन कार्बनडाजिम या मैनकोजेब से मैंने बताया था उससे कर दिया हो, इस तरह की सावधानी ली हो, तो ऐसा करने में कहीं ना कहीं आप देखेंगे या आपने वैरायटी बदल दी, क्योंकि 38 में ये ज्यादा है, बाकी की जो वैरायटी है उनमें ये इतना नहीं है, पर लेकिन 38 में ज्यादातर में आ चुका है। तो इन सब सावधानियों को अगर आपने लिया है तो हो सकता है कि आपके खेत में ये बहुत कम आए या आए ना। लेकिन क्या होता है किसान भाइयों, और भी कई वजह होती है। देखो, बीज में हम पहचान नहीं सकते। जो अब आपके खेत बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जो किसान भाई के खेत बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, उसमें भी आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि लाल सड़न रोग का बीजाणु छुपा हुआ है या नहीं। वो कब पता लगेगा? जैसे ही बारिश होगी, वातावरण में नमी आएगी, तापमान अनुकूल होगा, एवरेज तापमान 30 हो जाएगा, तो रात का 18 करीब हो जाएगा, दिन का 35 से ऊपर रहेगा, तो एवरेज 40 के आसपास रहेगा, तो एवरेज जो हमारा आएगा वो 30 के आसपास रहेगा, और नमी वातावरण में पूरी 90% हो जाएगी, तो चिपचिपाहट हो जाएगी। ऐसे में बारिश में इसके बीजाणु हवा से फैलेंगे और एकदम से हमें क्या दिखाई देगा कि दूसरी तीसरी पत्ती पीली पड़ती हुई दिखाई देगी ऊपर से नीचे की तरफ। और जब हम गन्ने को देखेंगे फाड़ के, तो थोड़े और दिन बाद, पहले तो जगह जगह पे पत्ती पीली नजर आएगी, पौधे सूखेंगे, और पौधे सूखने के भी और कुछ 20-25 से 1 महीने बाद, 20-25 दिन 1 महीने बाद आपको दिखाई देगा कि जब गन्ने बनेंगे, तो और गन्ने आप जब उसे चीर के देखोगे तो बदबू सी आएगी। तो किसान भाइयों, अब ऐसे में और भी कुछ कारण हो जाते हैं, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब मैं डिस्कस ये करूंगा कि एक जरा सी गलत एडवाइस से जो हम इधर उधर देखते हैं और हमें सही जानकारी नहीं है, तो हम दिक्कत में आ जाएंगे और शायद हम कुछ प्रिकॉशन कर लें, कुछ सावधानी बरत लें। देखिए, अब हमारे पास मैं आपको एक, जैसे मैं पहले भी बताया था, एक उत्पाद है एमिस्टार टॉप, सिंजेंटा कंपनी का आता है। मुझे सिंजेंटा कंपनी का प्रमोशन नहीं करना है, उसके अंदर जो टेक्निकल है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। डाइफेनकोनाजोल और एजोक्सिस्ट्रोबिन,
ये एक ऐसा बहुआयामी ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है जो ट्रांसलेमिनार भी एक्शन करता है, यानी कि पत्ती की अगर ऊपरली सतह पे पड़ेगा तो नीचे की सतह पे अपने आप पहुंच जाएगा। और इसका एक्शन ये भी है कि पत्ती से अवशोषित होकर पूरे पौधे में भी घूम जाएगा। तो बड़ा अच्छा सिस्टमिक एक्शन वाला ये फंजीसाइड है, ब्रॉड रेंज है इसकी। ये आप लगाइए कि चाहे कद्दू वर्गीय फसलें हो, उसमें पाउडरी मिल्ड्यू हो, चूरण वाली आती है, डाउनी मिल्ड्यू हो, व्हीट में रस्ट आता है, रतुआ रोग, आपकी धान की फसल में शीथ ब्लाइट आती है जो नीचे से पानी की सतह से गलन शुरू होती है, बड़ा अच्छा काम करता है। सब्जियों में रॉटिंग के लिए या फिर और कई बीमारी आती है, पत्तियों पे धब्बे आते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि हम गन्ने की बात कर रहे हैं तो इसकी शीशी पे एकमात्र ऐसा टेक्निकल अब बाजार में सिंजेंटा वालों ने जो एमिस्टार टॉप लिखा था, जिसपे पिछले साल से उन्होंने ये लिखा, लेबल क्लेम किया कि ये एमिस्टार जो है इस पे भी काम करता है रेड रॉट के बचाव के लिए ही। देखिए ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। तो क्यों ना हम अब जब हमारे पास ऐसी उम्मीद है, देखिए कभी कभी क्या होता है खेत में, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों, इसको ध्यान से सुनिए। हम सारे काम हमने ठीक करे, इवन हमने सीड ट्रीटमेंट भी कर लिया, बीज भी बिल्कुल स्वस्थ बोया है, तो कभी कभी हम क्या देखते हैं कि हमारे कुछ पौधे इन दिनों में अप्रैल में, मई में या जून में मर जाते हैं। हमें कारण पता नहीं लगता, ना तो उस खेत पर हमें, उस वाले पौधे पर हमें कीड़ा मिलता, ना उसकी जड़ों में कोई दिक्कत मिलती है, ना कोई गलन मिलती है, लेकिन पौधे सूखते हैं। तो किसान भाइयों ये कहीं ना कहीं लाल सड़न आने का संकेत होता है, यानी कि बीजाणु आपके खेत में हैं, वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहे। जैसे ही मानसून आएगा एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब ये जो हमारा समय है, इसमें एक बात बहुत जानने की ये है किसान भाई, ये जरूर जाने, क्योंकि कई बार मिसगाइड होके ये वाला जो सॉल्ट है 2 महीने की फसल से पहले ही डाल देते हैं, जबकि डाइफेनकोनाजोल जो एजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ इस एमिस्टार टॉप में डाइफेनकोनाजोल है, अगर उसे फसल 2 महीने से छोटी हो उस पर कर दिया जाए तो ये बढ़वार रोक देता है। कई किसान भाई खेतों में ये कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे खेत की बढ़वार नहीं हो पा रही, हमने सब चीज दे ली। तो आप ध्यान दीजिए, इस तरह के जो हायर लेवल के फंजीसाइड है उन्हें 2 महीने वाली फसल पे ना कीजिए, जब 2 महीने से ऊपर फसल पहुंच जाए तभी करना चाहिए। तो अब मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूं आपको, इस समय हमारे खेतों में इससे एक तीर से 3 निशाने हमारे सद जाएंगे। देखिए कोक का बोइंग की समस्या भी प्रखर रूप से आ जाएगी बारिश होते के साथ ही। इसके अलावा कोड़ा वाली जो समस्या है, आपने देखा एक काला कोड़ा सा निकल के खेतों में आ रहा है, जिसपे काला काला सा चूर्ण बनता जा रहा है, और साथ में लाल सड़न का बचाव। तो एक ही फंजीसाइड से जब 3 काम हो रहे हैं, तो जिन किसान भाइयों ने समय से गन्ना बो दिया था तो उनकी फसल तो इस समय 2-2.5 महीने की हो चुकी है। तो उनको तो, और अभी बरसात आने में जो है 15-20 दिन है, तो ऐसे में आप 2 काम कर सकते हैं किसान भाइयों। पहला छिड़काव, अगर आपकी फसल में अभी समय है तो पहला छिड़काव आप जो है कार्बन डाइजिम प्लस मैनकोजेब का कर दीजिए, जो मैंने पिछले वीडियो में बताई कि बड़ी हल्की और ठीक ठाक दवा है। इसको आप 50 ग्राम प्रति टंकी के साथ स्प्रे कर दीजिए, और 10 दिन के बाद आप एमिस्टार टॉप 200 ग्राम दवाई प्रति एकड़ का छिड़काव कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे जो इस समय फंजीसाइड का लोड है, जिसमें कि स्मट की भी समस्या हो सकती है, जिसमें कि पोका बोइंग की भी हो सकती है, तो कार्बन डाइजिम मैनकोजेब कर दिया और बाकी एमिस्टार टॉप कर दिया। अगर इसके साथ आपके खेत में कोई कीड़ा भी है तो प्रोफेनोफास साइपर या क्लोरोसाइपर आप मिला सकते हैं। बहरहाल ये एक अच्छी विकल्प हो सकता है बचाव करने का। एमिस्टार टॉप की मैंने आपको जानकारी इस वीडियो में दी, साथ ही इसको जोड़ के बताया और फसलों में और गन्ने में भी। कहीं किसान भाई आप चूक गए और आपका ये समय निकल गया और आपके खेत में जो इसके रोगाणु बैठे हैं वो आपने सही तापमान और ह्यूमिडिटी के बाद मानसून में जाके एक्टिवेट हो गए, फिर यकीन मानिए फिर आप लाल सड़न के रोग के बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई कमेंट केवल इस वीडियो का, देखिए किसान भाई से अनुरोध है, इस वीडियो की बात, इस वीडियो के कमेंट उसी से संबंधित कीजिए। कोई भी आपको दूसरी बात मैं ये भी बताना चाह रहा हूं, अगर एमिस्टार टॉप जिसमें कि एजोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनकोनाजोल है, अगर वो एमिस्टार टॉप की जगह आपको किसी और अच्छी कंपनी का मिलता है सेम सॉल्ट, तो आप ले सकते हैं।
और सजग बने रहिए किसान भाइयों। कहाँ से ज्ञान मिल रहा है ये बहुत जरूरी है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। ज्ञान का जो आपका सोर्स है वो उसी आदमी से लीजिए जो ज्ञान देने में सक्षम हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, जल्दी मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।